हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए ये आपका क्या है, प्रश्न नंबर 32 है बेटा। और किस पार्ट से लिया गया है, यानी कि रक्त संबंध पार्ट से लिया गया है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं रक्त संबंध क्या होता है। जैसे हमारे घर में हमारी बहन हो गई, भाई हो गई या भाभी हो गई, ठीक है, या हमारी शाली हो गई, ठीक, तो उनके हमारे बीच जो संबंध होता है उसको आसान तरीके से ज्ञात करने का जो तरीका होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, रक्त संबंध बोलते हैं ना बेटा। अब देखिए क्या कह रहा है कि डी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है। ठीक, यही प्रश्न है। इसी प्रश्न के आधार पर प्रश्न नंबर 32 क्या पूछ रहा है बेटा। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर 32 क्या पूछ रहा है कि एन की कितनी पुत्रियां हैं। अब इसमें क्या बताना है प्रश्न नंबर 32 में कि एन की कितनी पुत्रियां हैं। ठीक है बेटा, इसमें क्या बताना है कि एन की कितनी पुत्रियां हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए आपका क्या दिया है, 1, ऑप्शन बी क्या दिया है, 3 दिया है, ऑप्शन सी क्या दिया है, 2, ऑप्शन डी क्या दिया है, ज्ञात नहीं कर सकते, ऑप्शन ई क्या कह रहा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि डी एन की पुत्री है, ई एन की पत्नी है, जी डी की बहन है, सी का विवाह जी के साथ हुआ है, एन का कोई पुत्र नहीं है, के ई की माता है, क्यों सी की एकमात्र पुत्री है। और इसी के आधार पर 32वां पूछा गया प्रश्न नंबर कि एन की कितनी पुत्रियां हैं। किसमें आया बेटा, IBPS में आया है। ठीक है ना। चलो देखिए, चलिए इसको करते हैं। क्या कह रहा है कि डी एन की पुत्री है। ठीक, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, डी। डी पुत्री है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, है ना। डी क्या है, पुत्री है। ठीक, डी किसकी पुत्री है, एन की पुत्री है। डी किसकी पुत्री है बेटा, एन। ये आपका क्या हो जाएगा, एन। ठीक, क्या कह रहा है, डी एन की पुत्री है, यानी डी जो है किसकी पुत्री हो जाएगी, एन की पुत्री हो जाएगी। ठीक, फिर क्या कह रहा है, ई एन की पत्नी है। अब देखो एन की पत्नी, ई जो है किसकी पत्नी, एन की पत्नी है, तो एन की पत्नी कौन हो जाएगी, ई। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ई हो जाएगा। ठीक, ई क्या है, पत्नी है, ई पत्नी है बेटा, ध्यान दीजिएगा। ई पत्नी है, किसकी पत्नी है, एन की पत्नी है। ठीक है ना। अब देखो डी एन की पुत्री है, डी क्या है, एन की पुत्री है। ठीक, ये इसकी पुत्री हो जाए और इसकी पत्नी क्या है, ई है, तो ई की भी पुत्री डी हो जाएगी। ठीक, तो ये क्या हो जाएंगे, पति। तो एन किसके पति हो जाएंगे, ई के पति हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि ई अगर एन की पत्नी है तो एन किसके पति हो जाएंगे, ई के पति हो जाएंगे। अगर एन की संतान डी है तो ई की भी संतान डी हो जाएगी। अब एन की पुत्री डी है तो ई की भी पुत्री क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, जी डी की बहन है। अब डी पे आ जाओ, क्या कह रहा है, जी डी की बहन है, तो डी से रिलेशन बताना, तो डी से हमें स्टार्ट करना है। अब डी है, ठीक, डी से रिलेशन हमें बताना है। ठीक, क्या कह रहा है, जी जो है डी की बहन है। जी क्या है, बहन है। जी क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये बहन है। जी बहन है, किसकी बहन है, डी की बहन। ठीक, अब बताइए डी के माता पिता कौन है, डी के पिता एन है और माता कौन है, ई है। डी के पिता एन है, माता कौन है, ई है, और डी की बहन कौन है, जी। तो जी के भी माता कौन हो जाएंगे, ई, और माता पिता क्या हो जाएंगे बेटा, देखो जो डी के माता पिता हैं। ठीक, तो डी के माता पिता कौन है, एन ई है, तो जी के भी माता पिता कौन हो जाएंगे, एन ई हो जाएंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखो सी का विवाह जी के साथ हुआ है। अब जी का विवाह क्या है बताना है, ये पॉइंट नंबर सी। ठीक, विवाह। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि सी का विवाह जी के साथ हुआ है। अब देखो सी का विवाह किसके साथ हुआ, जी का भी साथ हुआ है। ठीक, सी का विवाह जी के साथ हुआ है। ठीक, अगर ये बहन है मतलब महिला है तो ये पुरुष होगा, तभी तो शादी हुई है। बहन का मतलब क्या होता है, महिला। तो जी क्या महिला है और सी क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। ठीक, तो सी का विवाह जी के साथ हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर ये डी की क्या बहन है, ठीक, डी की बहन कौन है, जी है, और बहन का पति कौन है, सी हो जाएगा। तो बताओ डी की बहन जी है और जी का पति सी है, तो डी का क्या लगेगा, जीजा लगेगा। बहन अगर सी है तो जीजा कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि सी के साथ विवाह हुआ है जी का। ठीक, तो बताओ जी के माता
और पिता कौन है, एन और ई है, ठीक है। तो जी के पिता कौन हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, और जी के माता कौन हो जाएंगी, यानी जी के पिता एन हो जाएंगे, जी की माता ई हो जाएंगी, ठीक। देखो जो डी के माता पिता हैं वो जी के भी हो जाएंगे, ठीक। अब जी का जिसके साथ विवाह हुआ है उसका जो है रिश्ता क्या लगेगा, ये डी क्या हो जाएगी, साली हो जाएगी, एन क्या हो जाएंगे, ससुर हो जाएंगे, और ई क्या हो जाएंगी, सास हो जाएंगी, ठीक। और सी क्या लगेंगे, डी के सी क्या लगेंगे, जीजा लगेंगे, एन के क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे, ई के क्या लगेंगे, दामाद लगेंगे, ठीक। अब देखिए क्या करते हैं, एन के सी का हो, सी तक हो गया। अब देखो एन का कोई पुत्र नहीं है, तो एन का देखो कोई पुत्र नहीं है, जब कोई पुत्र नहीं है तो इसमें पुष्टि करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, साफ साफ कह रहा है कोई पुत्र नहीं है। के ई की माता है, अब देखो ये पॉइंट के हो जाएगा, के कौन है, माता है, के कौन है, माता है, के किसकी माता है, ध्यान दीजिएगा, के ई की माता है, ठीक, के ई की माता है। देखो के ई की माता है, ध्यान दीजिएगा, के कौन है, ई की माता है, तो ई के पति कौन है, एन, तो एन क्या हो जाएंगे, के दामाद हो जाएंगे, ठीक। अब देखो अब ई किसकी माता है, डी की माता है और जी की माता है, ई किसकी माता है, डी की माता है और जी की माता है, ठीक। ई किसकी माता है, डी की माता और जी की माता है, ध्यान दीजिएगा, तो के क्या लगेंगी, इन संतानों की, यानी ई की संतानों की के क्या लगेंगी, नानी लगेंगी, ठीक। ई की संतानें के की क्या लगेंगी, नातिन लगेंगी, और ई की संतानें जो होती हैं डी और जी हैं, ठीक है। डी और जी के जो है के से क्या संबंध है ये पूछ ले, यानी कि ई की संतानें डी और जी हैं, इनसे के का क्या संबंध है, तो ये नातिन हो जाएंगे, दोनों क्या है, पुत्री हैं, ठीक है। और के का क्या संबंध हो जाएगा, यानी के का संबंध डी और जी से क्या हो जाएगा, नानी का संबंध हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि क्यों सी की एक मात्र पुत्री है, ये आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर क्यों हो जाएगा, पॉइंट नंबर क्यों हो जाएगा, ठीक। अब क्यों सी की एक मात्र पुत्री है, क्यों क्या है, पुत्री है, ठीक, किसकी पुत्री है, सी की पुत्री। अच्छा ये बताओ कि जी और सी का क्या हुआ, विवाह हुआ है, तो सी की संतान क्यों है, तो जी की भी संतान क्या हो जाएगी, क्यों हो जाएगी। अगर सी की पुत्री क्यों है तो जी की भी पुत्री क्यों हो जाएगी। और जी की बहन कौन है, डी, या डी की बहन जी को, या जी की बहन डी को, ठीक। अब जी की संतान कौन है, जो सी की संतान हो जाएगी, यानी सी की संतान क्यों है, तो डी से क्या रिश्ता होगा, ठीक है। तो देखो डी से क्यों से क्या रिश्ता है, डी का क्यों से क्या संबंध है ये पूछा जाएगा। तो डी क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी, क्योंकि डी की बहन की संतान है, ठीक, डी की बहन की संतान है। अब देखो चाहे डी के जीजा की संतान हो, चाहे डी की बहन की संतान हो, बात एक ही है ना। तो डी क्या लगेंगी, ठीक है। तो डी की बहन की संतानों की, ठीक है, डी की बहन की संतानों की डी क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी, डी की क्या लगेंगी, मौसी लगेंगी। और क्यों डी की क्या लगेंगी, भतीजी लगेंगी, क्या लगेंगी, भतीजी, ठीक, क्या लगेंगी, भतीजी, क्योंकि जो हमारी बहन की पुत्री होती है, ठीक, मान लो हम क्या है, बहन है, तो हम बहन है और हमारी बहन की जो पुत्री है हमारी क्या लगेगी, भतीजी लगेगी, हम उसकी क्या लगेंगे, ठीक है, हम उसके क्या लगेंगे, लगेंगी, ठीक है, मौसी लगेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या पूछा गया है कि एन की कितनी पुत्रियां हैं, तो बेटा ये बताओ एन की कितनी पुत्रियां हैं, एन की दुइये पुत्री तो होंगी, एक डी हो जाएंगी, एक जी हो जाएंगी, ठीक। तो एन की कितनी पुत्री हैं, एक डी पुत्री हो जाएगी, एक जी हो जाएगी। देखो कैसे, डी किसकी संतान है, एन की संतान है, और डी की बहन कौन है, जी, ठीक, डी की बहन अगर जी है तो जी भी क्या हो जाएगी, एन की संतान हो जाएगी। क्या पूछा है, एन की कितनी पुत्रियां हैं, तो एन की सिर्फ दो पुत्रियां हैं, कौन पुत्रियां हैं, डी और जी, ठीक। तो यहाँ पे दो पे टिक लगा दीजिएगा, ठीक है ना। एक मान लो अगर केवल डी होता, डी की अगर यहाँ पे बहन ना होती, इन कहीं पे बहनों की पुष्टि ना की जाती, डी के बहनों की पुष्टि इसमें ना की जाती, तो मान लो एक हो जाता, लेकिन यहाँ पे डी की बहन की पुष्टि की गई, डी की बहन कौन है, जी है, और डी किसकी पुत्री है, एन की, और डी की बहन कौन है, जी, यानी कि डी की बहन की पुष्टि की गई है, इसलिए यहाँ पे दो संतानें होंगी, ठीक। तीन तो होगी नहीं, क्योंकि जी का या डी का अन्य किसी से बहन का संबंध बताए नहीं गया, डी का संबंध किससे बताए, जी का, जो कि वो बहन है, तो इसलिए दो होंगी। ज्ञात नहीं कर सकते, तो यहाँ पे साफ साफ पुष्टि की गई कि डी की बहन जी है
और डी किसकी संतान है, एन और ई की संतान है। तो इसका मतलब चाहे एन का पूछा जाए चाहे ई का पूछा जाए तो इनकी कितनी संतानें हैं, 2 संतानें। कौन, एक डी और एक जी हो जाएगा। ठीक, तो ये ज्ञात यहाँ पे पुष्टि किया गया है। तो ये क्या कह रहा है, ज्ञात नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन उपरोक्त में 2 संतानें दी गई हैं, कौन, डी और जी। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यही आपका बेटा क्या है, आंसर है। ठीक, ओके बेटा, ठीक है, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए ना, एक प्रश्न को कई बार लगाइए। ठीक, और अपने माता पिता के गौरव को क्या है, बढ़ाते रहिए, खूब मेहनत करिए, है ना। बैसाखियों का सहारा मत लीजिए। ठीक, खूब मेहनत करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद बेटा।